जो एक बहन जिसको मैंने चिल्लाते हुए सुना कल, जो रो रही है, जिनके घर का कमाने वाले को जला के मार दिया, उस परिवार को मिलने, उनके दुख को सुनने, उनको ये विश्वास दिलाने कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ, ये इतना सा काम करने जा रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं अछूत हो गया हूँ कि मैं अगर किसी दलित पिछड़े मुसलमान की हत्या कर दी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा, तो मैं उनकी मदद करने या उनके आंसू पूछने या उनका साथ, उनका हाथ पकड़ने, उनका हाथ बटाने, उनकी मदद करने नहीं जा सकता। पहले आपको कपसाड़ में जाने से रोका गया, अब यहाँ पे रोका जा रहा है, क्या कारण है? कपसाड़ में कह रहे थे अच्छा माहौल नहीं है, ठीक है, मैं समझ आता है, मुझे नहीं अच्छा माहौल मैं मान गया, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छा माहौल था, वो सब लोग गए, किसने रोका? सिक्योरिटी लेके गई। यहाँ की तो घटना भी नहीं है मुजफ्फरनगर की, घटना तो मेरठ की है। क्या सरकार नहीं चाहती कश्यप समाज के लोगों को न्याय मिले? तो ये तो यहाँ घटना भी नहीं, यहाँ तो पुलिस ने घटना खोल दी, पुलिस ने आरोपी पकड़ दिया, पुलिस अपना काम कर दिया, तो मुझे काहे को रोक रहे हो भाई? परिवार का कहना था कि केवल टेम्पो चालक को गिरफ्तार करने के बाद इतिश्री कर दी गई, फाइल बंद कर दी गई। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम वाशु। जब तक मैं उनको नहीं सुनूंगा क्या कह सकता हूँ आप बताओ? जब तक मैं उनको नहीं सुनूंगा वाशु, जब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, मैं क्या जवाब दूंगा आपका? जब तक मैं उस परिवार को सुनूंगा तभी तो उनकी कोई डिमांड को रखूंगा यार। मैंने तो मांग की है कि उस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले और इस घटना की सीबीआई जांच हो। मैं कानून सम्मत बात करता हूँ, मैं एक वकील हूँ, एक चुनावा सांसद हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं उत्तर प्रदेश में हुई नहीं, मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ। जो मुझे हर जगह जाने देंगे, हर जगह जाने देंगे, क्यों नहीं जाने दे रहे? कुछ तो पता लगे, क्या छिपाना चाह रहे हो? क्या लगता है इधर क्या चल रहा है सर? भाई आप पूछ लो, पुलिस से आप पूछ लो, ये खड़े हैं सब लोग यहाँ। और मैं पहली बार बता रहा हूँ, मैं मुजफ्फरनगर, मेरा घर है, मुजफ्फरनगर के लोगों ने मेरे सर पे ताज बांधा है। अभी इतनी बड़ी रैली कराई थी, मैंने किसी को बताया भी नहीं। मैंने कहा चुपचाप जाके हाथ जोड़ के उनसे मिलके, जिस तरह की रीति रिवाज है कि उनके दुख बांट के, उनकी बात सुन के, और फिर जो है तो अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो, सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा, जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एक बार पैदा हुआ आदमी, एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा, ठीक है। मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं, क्यों भाई? हाँ कल्याण जी, यहाँ घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं मान सकता मैं। उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ, मैं किसी के घर नहीं जा सकता। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे अच्छा तो मेरा कत्ल करके मुझे फांसी चढ़ा दो। ये शोषण है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो बोलता रहूंगा। इन पे एक ही रास्ता है, क्या तो मैं यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों को मरने दूं, और अगर मैं उनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे बुढ़ाना का हो चाहे यहाँ का, तो मुझे रोक के जाने नहीं देंगे। बस ये है लड़ाई। इतना क्यों डर रहे? हमसे ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या प्रतिनिधित्व खत्म कर रहे हैं जनता से साथ में? मेरी वैसे परेशानी खड़ी हो रही है, तो मैं समझू कोई बहुत और यही करवा रहे थे रैली में भी, यही थे व्यवस्था में। नहीं, हमने कोई मैसेज नहीं डाला, पहले हमने कोई बुलाया नहीं। हम तो चुपचाप परिवार से मिलकर और चले जाएंगे। तो फिर ऐसा मत करो भाई। मुझे एक बात बता दो, क्या मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुश हो गया हूँ कि किसी दुख तकलीफ वाले की यहाँ जा सकता? यहाँ घटना को नहीं हुआ, इसने घटना खोल के जाके पकड़ा, अब भी किसी ने दुख नहीं पाया, मुझे बोली नहीं। हाँ, कुछ तो पता लगे मुझे, शांति से जाएंगे, शांति से जाएंगे। चलो बात करते हैं, बात थोड़ा इशू बना दिया भाई। थैंक यू, जान दे रहे।
आप और भीड़ लग के चले जाएगा, फायदा कुछ नहीं। थाने के पास ही ज्यादा आज हम लेके चले गए फिर देखो जी ये रीजन है। एक आप बता दो यहाँ की घटना आपके साथ क्या मैं बिल्कुल घर बैठ जाऊँ, क्या चाहते हैं आप आपकी गाड़ी में बैठ कर यही तो खाना एक दिन देख लो भावना है वो किसी का हाथ ना हम क्या हम एक सांसद अगर हम लोगों को हम मेट्रो में तो आएंगे तो बताओ मैं ऐसा भी दो भाई सीओ साहब आज नहीं देखो सुनो, लेकर जाएंगे भीड़ बढ़ती चली जाएगी, लेके जाएंगे फिर। हाँ दिक्कत आ रही है साथ में हाँ दिनेश जी तुम थोड़ा सा यहाँ से पुल भोपा पुल के पास नीचे उतरती ठीक और रास्ता प्रधान जी तभी चला चलो हमारी है तो है, सारे ऑप्शन दे दिए, मोटरसाइकिल पे ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, गाड़ी हमारी यही खड़ी हो जाएगी। मोटरसाइकिल भी बिठा के ले जाओ, हम चलो हमारे साथ में। इन सबको कह रहा हूँ कोई मत बराबर क्यों साहब ऐसा भी ना करो मतलब जब हम कोऑपरेट कर रहे तो आपको भी तो सोचना चाहिए।
भाई वो अकेले चले जाएंगे, हम कोई लोग नहीं जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, और भीड़ बढ़ती जाएगी आपके लिए। तो पब्लिक आ रही है हमारी, तो सारी हमारी सारी पार्टी के लोग फोन करते हैं सबको, मीडिया आ रही सब आ रही है। परिवार ने 50 लड़का मार दिया, उससे मिलने जा रहे हैं। नहीं, हम तो हर तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, अकेले जाने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं, वापस नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाने के आज। एक व्यक्ति भी नहीं जा सकता आधी कर दिया। ठीक है, क्या हुआ? क्या होगी? बात कर रहे हो, पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इधर आ जाओ, इधर इधर आ रहे हो। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ जैसे मारे हैं फालतू, ये तो फालतू और आ जाएंगे, सही कर रहे हैं। फालतू हो गया जन जो है इनको बढ़ावा, आक्रोश जन हाँ भाई। आक्रोश इसलिए बढ़ेगा। मतलब सिविल लाइन पुल के जो पूछ रहे हैं इसके सिविल लाइन सड़क पे बैठ जाओ रे, पहले ये हो रहा था कि आप ज्यादा लोग ले जा रहे हैं, आज तो अकेला आया था। घटना पुलिस ने खोल दी है, अपराधी गिरफ्तार हो गए। मैं दलित पिछड़ों का, मुसलमानों का दुख नहीं बांट सकता। उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ भाई। हाँ ठीक है, मैं बिना बताया जाऊंगा, सिर्फ कम लोग साथ तो भी मुसीबत है, मैं बता के जाऊंगा तो भी मुसीबत। अकेले मुझे ही रोकना है, वरना मेरठ में बीजेपी के सारे नेता बैठे थे परिवार के यहाँ से जा जाके अकेला मैं बच गया हूँ जो मिलने नहीं जा सकता। मेरा कत्ल करवा दो सरकार से कहो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा जब तक तो बोलता रहूंगा इनके लिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मुझे फांसी चढ़ा दो, लेकिन मैं इनको मरने नहीं दूंगा। जिस तरह से यहाँ जुल्म हो रहा है ना, जुल्म के खिलाफ लड़ूंगा मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, एक बार पैदा हुआ आदमी एक बार मरेगा, ठीक है, लेकिन अपने लोगों को मैं यहाँ धरती में नहीं गड़ने दूंगा। ठीक है, मैं उनके लिए खड़ा 24 घंटे। अब आप पूछो इनसे क्यों रोक रहे हैं मुझे? यहाँ की तो घटना भी नहीं क्यों भाई? हाँ कल्याण जी, यहाँ की घटना है क्या? घटना तो मेरठ की है, तो यहाँ दुख भी नहीं बांट सकता मैं। मैंने इससे जाता भाई, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, जो बच्चा जो है जला के मार दिया उसके परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में राजनीति का छूत हो गया हूँ, मैं किसी के घर नहीं जा सकता। ये मुझे जितना दबाएंगे उतने मेरे लोग जो है ना धरती फाड़ के निकलेंगे, याद रखना मेरी बात को। जितने मुझे दबा ले, जितना जोड़ लगता है विधायक जी ने तो बिगाड़े रखा, सांसद जी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सानू सोनू, जिनको रानू कश्यप कहते हैं, जिस परिवार के घर पे पहाड़ टूटा कमाने वाला चला गया, उस परिवार को सांत्वना देने जा रहा हूँ। और मैंने अपने बड़े नेता को दीपक साहब खड़े, किसी को भी नहीं बताया। 2 गाड़ियों से जा रहा था उस परिवार से मिलने के लिए, रोक के खड़े हो गए।
हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि इससे अच्छा तो मेरा कत्ल करके मुझे फांसी चढ़ा दो यार। ये शोषण है क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो बोलता रहूंगा। इन पे एक ही रास्ता है, क्या तो मैं यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों को मरने दूं, और अगर मैं उनकी आवाज उठाऊंगा चाहे बुढ़ाना का हो चाहे यहाँ का, तो मुझे रोक के जाने नहीं देंगे। बस ये है लड़ाई। इस तरफ आओ तुम लोग सारे यहाँ। अब ठीक हो गया। हाँ बानू नहीं हूँ लेर दी पक्का।